संतों के मुख से हमने सुनी है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, जब सब वानर मिलकर लंका तक पुल बनाते हैं, राम जी पुल बना रहे हैं, समुद्र पर पुल साध रहे हैं लंका तक के लिए। नल नील लगे हुए हैं, सब वानर लगे हुए हैं, बढ़िया सब पत्थर लाते हैं, नल नील को देते हैं। महाराज नल नील उस पर राम नाम अंकित करते हैं और जब जल में डालते हैं तो पत्थर तैरने लगता है। ये सब कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा होते 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 कहते हैं पुल आधा बन गया। अब पुल का काम तो चल ही रहा है। राम जी ने कहा हम क्या करें तब तक। अब राम जी के मन में एक प्रश्न आ गया। राम जी सोचने लगे कि जब हमारे नाम लिखने मात्र से पत्थर तैर सकता है, तो अगर हम पत्थर को स्वयं फेंकेंगे तो क्यों नहीं तैरेगा, बताओ जरा सोचो। भगवान ने कहा भाई जब हमारे नाम से पत्थर तैर जाता है, तो जिस पत्थर को हम अपने हाथों से जल में रखेंगे वो कैसे डूबेगा, वो भी तैरेगा, जरूर तैरेगा। तो राम जी ने कहा करके देखते हैं। अगर ऐसा हो गया तो नल नील की सहायता हो जाएगी। ये जितनी देर में इस पे राम नाम लिखते हैं उतनी देर में हम जल्दी जल्दी पत्थरों को डालते रहेंगे, फिर नाम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा। या एक तरफ ये लोग नाम लिखकर डालते रहेंगे और एक तरफ हम भी इनकी सहायता करते रहेंगे, पत्थर दो तरफ से तैरने लगेंगे। राम जी के मन में ये युक्ति आई। राम जी ने सोचा कि चला करके देखूं। फिर राम जी के मन में आया कि अगर पत्थर डूब गया तो, भाई तैर गया तो कोई बड़ी बात नहीं, सब कहेंगे कि जिनके नाम से पत्थर तैर जाते हैं वो खुद फेंकेंगे तो क्यों नहीं तैरेगा। लेकिन अगर डूब गया तो हमारी तो नाक कट जाएगी, क्या करें। तो राम जी ने कहा एक काम करते हैं, पहले प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, फिर प्रयोग करना चाहिए। हाँ भाई प्रैक्टिकल करना चाहिए कि नहीं। सैनिक मान लो बंदूक का पहले परीक्षण करते हैं ना, अब सीधे ही बंदूक को महाराज युद्ध भूमि में लेकर के चले गए, वहां न चले तो तब तो असंभव हो जाए। तो राम जी ने कहा एक बार परीक्षण कर लेना चाहिए, प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण देखो इस पर्वत के पीछे हम जा रहे हैं, किसी को आने मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा जी। लक्ष्मण जी धनुष धारण करके खड़े हो गए। राम जी एक पर्वत के पीछे गए। राम जी ने एक पत्थर उठाया। कहते हैं तभी श्री हनुमान जी महाराज उसी पर्वत पर पत्थर लेने को आए थे। तो हनुमान जी ने ऊपर से देखा कि राम जी कर क्या रहे हैं। तो हनुमान जी थोड़ा नजदीक आए। अब हनुमान जी देख रहे हैं राम जी ने एक पत्थर उठाया। मन में सोचा कि जरा देखें तैरता है कि नहीं। ऐसा सोचकर जैसे ही उस पत्थर को राम जी ने उठाया और थोड़ा हाथ में रखा और फिर ऐसे ही जल में फेंका, तो जैसे ही पत्थर जल में फेंका क्या हुआ, पत्थर डूब गया। अब तो राम जी को दुख भी हुआ कि बताओ हमारे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, हमसे नहीं तैर रहे, हमसे तो पत्थर डूब गया। और एक बात की राम जी को खुशी भी हुई कि अच्छा हुआ प्रैक्टिकल एकांत में किया। सब वानरों के सामने अगर ये परीक्षण किया होता तो सब वानरों का तो हमसे विश्वास ही उठ जाता हमारे। बहुत अच्छा हुआ। राम जी बड़े खुश हुए। राम जी ने कहा भैया अब नहीं फेंकना पानी में पत्थर। तो राम जी जो वापस मुड़े कि वापस चलो, तब तक राम जी ने क्या देखा कि पीछे हनुमान जी खड़े हैं। अब तो राम जी सशंकित हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं हनुमान जी ने देख लिया। तो राम जी तुरंत बोले हनुमान जी आप यहाँ कब से खड़े हैं। हनुमान जी बोले जब से आप हैं। राम जी ने कहा तो आपने कुछ देखा तो नहीं। हनुमान जी ने कहा क्या, आपको पत्थर उठाते हुए। राम जी बोले फिर इतना ही देखा, पत्थर उठाते ही देखा। बोले नहीं आपने पत्थर उठाया जल में फेंका। बोले तो डूब गया। राम जी ने कहा हनुमान जी, बिठाया हनुमान जी को, बिठा करके कहा देखो आप तो पवन पुत्र हैं, आप तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, आप हमारे परम सेवक हैं, आप हमारे परम भक्त हैं। और आप तो स्वयं कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्र, दयालुर
नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं श्री राम के अतिरिक्त किसी और को जानता ही नहीं। लोग तो कहते हैं हम राम जी के अलावा किसी को मानते नहीं, हनुमान जी कहते हैं हम राम जी के अलावा किसी को जानते ही नहीं। मानना तो बहुत दूर की बात। तो आप हमारे परम भक्त हो हनुमान जी, ये बात आपने देख तो ली पर किसी से कहिएगा मत, बस ये बात आप और हम तक रहे, बाहर न जाए। हनुमान जी बोले प्रभु हमारी एक समस्या है। क्या? बोले आपकी जो जो कथा हम सुन लेते हैं या देख लेते हैं फिर और भक्तों को सुनाते हैं। अरे भैया सब कथा सुनाना, ये वाली कथा मत सुनाना किसी को। हनुमान जी ने कहा ये तो हम विशेष सुनाएंगे, इस पे तो विशेष प्रवचन होगा। आप लोगों को पता है सबसे पहले विदेश में कथा करने वाले वक्ता कौन है? जिन्होंने सबसे पहले विदेश में कथा की, किसी को पता है यहाँ? अरे बोलो भैया, किसी को पता है? अरे विदेश में कथा करने वाले सबसे पहले वक्ता हैं हनुमान जी महाराज। आज मंगलवार है ना, थोड़ा उनकी चर्चा हो जाए। तो पहले कथा वक्ता जिन्होंने विदेश में कथा की वो हैं हनुमान जी। कहाँ कथा की? लंका में। श्रोता किसको बनाया? रावण को। हनुमान जी ने सबसे पहली कथा रावण को सुनाई लंका में। हनुमान जी कहते हैं रावण बस राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज को अपने हृदय में धारण कर लो, राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लो। बस बस रावण, उसी में मंगल है, उसी में कल्याण है, उसी में उद्धार है। तो पहले कथा वक्ता हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी बोले कि वक्ताओं का एक स्वभाव होता है, वो नई कथा पढ़ते हैं तो फिर उसको सुनाते हैं महाराज। बोले हम तो ये कथा सबको सुनाएंगे, इस पे तो विशेष प्रवचन होगा। राम जी ने कहा भैया अगर ये कथा लोगों को पता चली तो लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु विश्वास उठेगा नहीं और बढ़ेगा। राम जी ने कहा मतलब? हनुमान जी बोले प्रभु आपको पता है पत्थर क्यों डूबा? भगवान ने कहा नहीं, शायद इसलिए डूब गया कि उस पे नाम नहीं लिखा था, हमने फेंका तो डूब गया। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ इसका सार पता है? भगवान ने कहा भाई सार तो आप ही बता सकते हैं, आप ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, आप बताओ। हनुमान जी बोले प्रभु ये पत्थर कोई और नहीं है, ये हम सब जीव ही पत्थर हैं, और ये जो संसार है ना यही संसार, ये समुद्र है। इस संसार रूपी समुद्र में जिस जीव को आप फेंक देते हैं क्या वो तैर सकता है? अरे जिसको भगवान ही संसार में फेंक दे क्या वो तैरेगा? हाँ एक उपाय है तैरने का। क्या? यदि उसके हृदय में राम नाम अंकित हो, यदि उस पत्थर पर भी, उस जीव पर भी राम नाम लिखा हो, तो भगवान भी अगर उसे फेंके तो भी वो पत्थर डूबने वाला नहीं है। कहने का आशय क्या है? जिस जीव के हृदय में भगवान का नाम बस गया है, उसे अगर भगवान भी संसार में डुबाना चाहे तो भगवान भी नहीं डुबा सकते महाराज। जिसके हृदय में राम नाम है, जिसके हृदय में कृष्ण नाम है, जिसके हृदय में हरि नाम है, भैया भगवान भी उसका बुरा नहीं कर सकते तो औरों की तो भूल जाओ, भगवान भी उसका अहित नहीं कर